हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। देखिए फ्रेंड्स, जब भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए, वर्तमान समय में यहाँ पर पूछा गया है, वर्तमान समय में जो है 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन इनमें जो है कुछ उपभाग जोड़ने के बाद में 443 से 470 के आसपास ये अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, तो 470 तक आपको ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आप टिक कर दीजिए, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये उपभाग जोड़ने के बाद में 470 अनुच्छेद हो गए हैं। आप 400 अनुच्छेद 400 में बता दीजिए क्या बात कही गई है, 401 में बता दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है उपभाग जोड़े गए हैं तब जाके 470 आपके अनुच्छेद हुए हैं। अनुच्छेद 395 आज भी हैं। ठीक है, उपभाग जोड़ने के बाद ये संख्या बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, 395 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 395। ठीक है, 395 सही आंसर होगा, ना कि 404 356। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए, अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है कि भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, यानी कि नागरिकता संबंधी जो दिए गए हैं 5 से 11 में बताया गया है नागरिकता के संबंध में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो 12 से 35 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय जो नागरिक होते हैं उनको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं 12 से 35 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो आपकी जितने भी अनुच्छेद है सभी पर वीडियो बनने वाली है, सभी अनुच्छेद उसमें बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 में कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान है। ठीक है, नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो करता है वो अनुच्छेद 17 में करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका इस तरीके से बन सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, तो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी। तो अनुच्छेद 57 में बात कही गई कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता होगी, तो अनुच्छेद 57 में होगी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
के जो अधिकार दिए गए हैं ये दिए गए अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है ये दी गई अनुच्छेद 19 के आई में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित जो मौलिक अधिकार दिया गया है ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के शोषण के संबंध में जो मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 24 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? देखिए अल्पसंख्यकों के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 29 में बताया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक हुए होते हैं जैसे मुसलमान हुए, जैन हुए, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? देखिए अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकार दिए गए अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 32 में बोला गया है यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं 36 से 51 में दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए कल्याणकारी राज्यों की जो अवधारणा दी गई है ये दी गई है अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? देखिए भारतीय संविधान में जो ग्राम पंचायत के गठन करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और ये अनुच्छेद 51 के ए में जोड़े गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए और भाग होगा 4 का कै। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? देखिए फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 51 के ए में की गई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग समय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। सो फ्रेंड्स ये जो शक्ति दी गई है ये दी गई है अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 53। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए आए थे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।